वंदे मातरम। राष्ट्रीय समर स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल से मैं जैनेन्द्र आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देवियों सज्जनों, यही वो पावन स्थल है जहां गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आरंभ होने से पहले माननीय प्रधानमंत्री कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से देश के वीर शहीदों को नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों के समर्पण और बलिदान का प्रतीक है ये राष्ट्रीय समर स्मारक। आजादी के बाद के युद्धों और सैन्य अभियानों में प्राण न्यौछावर करने वाले 26,466 वीर सपूतों की स्मृतियों को अपने भीतर सहेजे है यह स्मारक। यह स्मारक इंडिया गेट के पूर्वी दिशा में स्थित है। 25 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया था। हरे भरे वृक्षों, सुंदर फूलों और पंखुड़ियों से सजा धजा ये समर स्मारक। इस बीच यहां आगमन हुआ है माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का। अगुवाई की है नौसेना प्रोवोस्ट यूनिट की पायलटिंग टीम ने कमांडर एट आर्म्स वीरेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में। रक्षा मंत्री महोदय से पहले यहां आगमन हो चुका है माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, थल सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे, पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, एडीसी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएम, एडीसी और रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार का। नौसेना प्रोवोस्ट यूनिट की पायलटिंग टीम के साथ साथ इन विभूतियों की अगुवाई की है वायुसेना की 2 प्रोवोस्ट एंड सिक्योरिटी यूनिट की पायलटिंग टीम ने विंग कमांडर रितेश शर्मा के नेतृत्व में, और आर्मी हेडक्वार्टर प्रोवोस्ट यूनिट की पायलटिंग टीम ने कर्नल विक्रम सिंह सांखला के नेतृत्व में। देवियों सज्जनों, वैसे तो यह राष्ट्रीय समर स्मारक सदैव हमें देश के वीरों के प्रति नतमस्तक होने की प्रेरणा देता है, पर आज का दिन विशेष है क्योंकि यह अवसर है हमारे राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस का। महाभारत के चक्रव्यूह से प्रेरणा लेते हुए 40 एकड़ क्षेत्र में इस समर स्मारक का निर्माण किया गया है। इसे मुख्य रूप से 4 चक्रों में डिजाइन किया गया है। इनमें अमर चक्र केंद्रीय चक्र है और इस समर स्मारक के बीचों बीच स्थित है। ये अमरत्व का प्रतीक है। इसके केंद्र में एक स्तंभ है जिसके नीचे अमर ज्योति सदैव प्रज्वलित रहती है। आज इसके चारों कोनों पर भी अमर ज्योति प्रज्वलित है। यह 15 मीटर ऊंचा अमर स्तंभ प्रतीक है देश के सैनिकों के अटल और अडिग हौसले का। इस स्तंभ के शिखर पर कांसे से निर्मित 4 मुंह वाले सिंह का राजकीय चिन्ह सत्यमेव जयते के घोष के साथ बना हुआ है। स्तंभ के केंद्र में चारों दिशाओं में अमर जवान अंकित है सुनहरे अक्षरों में, जबकि नीचे सामने की तरफ अंकित हैं ये प्रेरक पंक्तियां। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इसी अमर चक्र में अमर स्तंभ के पीछे खड़ी है अंतर सेना गारद लेफ्टिनेंट कमांडर अमित कुमार राठी के नेतृत्व में। यही अमर ज्योति पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उस समय गार्ड कमांडर सलामी शस्त्र और शोक शस्त्र का आदेश देंगे। बिगुल वादक लास्ट पोस्ट की धुन बजाएंगे। उस दौरान वर्दी में सजे अधिकारी सलामी देंगे, जबकि अन्य सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे। लास्ट पोस्ट की धुन समाप्त होते ही अमर शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। इस दौरान सभी सिर झुकाए खड़े होंगे। मौन के बाद बिगुलवादक राउस की धुन बजाएंगे और एक बार पुनः सलामी शस्त्र होगा। इस अमर चक्र के बाद यहां समर स्मारक में दूसरा जो चक्र है वो है वीरता चक्र, सर्किल ऑफ ब्रेवरी। इस चक्र की दीवारों पर बने कांसे के विशाल भित्ति चित्रों यानी म्यूरल्स में भारतीय सेना के तीनों अंगों की वीरता की कहानियां प्रदर्शित हैं। इनमें शामिल हैं
लोंगोवाला, रिजांगला, ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन ट्राइडेंट की दास्तानें। वीरता चक्र से बाहर भूतल पर स्थित है त्याग चक्र, सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस। यहां 26,466 वीर शहीदों के नाम, रैंक और रेजिमेंट का उल्लेख ग्रेनाइट पत्थर की दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित हैं। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना के शहीदों के नाम शामिल हैं। ऊपरी सतह पर यानी भूतल पर त्याग चक्र के निकट ही राष्ट्रीय ध्वज और तीनों सेनाओं के ध्वज हवा में लहराते हुए मां भारती के प्रति समर्पण का संदेश देते हुए यहीं खड़ी है बिगुलवादकों की टोली। राष्ट्रीय समर स्मारक के चौथे और बाहरी चक्र में घने वृक्षों की लंबी कतार है। इसे रक्षक चक्र, सर्किल ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है। लगभग 700 की संख्या में ये वृक्ष हमारे वीर कर्तव्यपरायण सैनिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो 24 घंटे अपने कर्तव्य क्षेत्र में तैनात रहते हैं, अटल अडिग इन्हीं वृक्षों की तरह। राष्ट्रीय समर स्मारक के निकट ही परम योद्धा स्थल है। यहां सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित 21 शहीदों की गाथाएं उनकी प्रतिमा के साथ अंकित हैं। हमारी बाईं तरफ राष्ट्रीय समर स्मारक का मुख्य प्रवेश द्वार है, जहां से माननीय प्रधानमंत्री महोदय समर स्मारक में प्रवेश करेंगे। प्रवेश द्वार के निकट दोनों तरफ खड़े हैं 61 कैवलरी के घुड़सवार अपनी सेरेमोनियल यानी समारोहिक वेशभूषा में, हाथों में लांस और फरेरा लिए हुए अपने गठीले और गर्वीले घोड़ों पर सवार। इस बीच स्मारक स्थल पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वाहनों का काफिला यहां पहुंचता हुआ माननीय प्रधानमंत्री महोदय की अगवानी के लिए, उनके स्वागत के लिए वहां उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख। सामान्य दिनों में भी इस समर स्मारक पर हजारों देशवासी आते हैं और श्रद्धानत होते हैं देश के वीर सैनिकों और शहीदों के प्रति। प्रतिदिन यहां जो रिट्रीट सेरेमनी होती है, उससे पहले भी शहीदों के परिजनों को रक्षा मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। यहां आकर वे परिजन पूरे सैन्य सम्मान के साथ अपने परिवार के शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये श्रद्धा, ये कृतज्ञता का भाव हमारे संस्कारों में है, क्योंकि हमारे लिए ये भारत भूमि हमारी मां है और हमारी इस मां की रक्षा के लिए, इसके आन बान और शान की रक्षा के लिए, उसके गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए हमारे वीर सैनिक सदैव तत्पर रहते हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक के मुख्य प्रवेश द्वार पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन, ये वो क्षण है जब गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह आरंभ होने से पहले इस राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे देश के उन वीर शहीदों को जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, इसके सम्मान की रक्षा के लिए, इसकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। पश्चिम में विजय चौक से लेकर यहां राष्ट्रीय समर स्मारक तक विस्तृत राजपथ आज एक बार पुनः राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र प्रथम के संकल्पों को नए आयाम देता हुआ, नई मजबूती देता हुआ, सूर्य की रश्मियों से आलोकित राष्ट्रीय समर स्मारक का यह पूरा क्षेत्र भारत के आगे बढ़ते कदम को, उसके संकल्पों को अभिव्यक्त कर रहा है। और यह हमारे संस्कार हैं, हमारी धरोहर इस रूप में संरक्षित है कि हम कोई भी इस तरह के आयोजन के पहले अपने वीरों को, अपने शहीदों को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। और यही कारण है, यह अवसर श्रद्धा की और कृतज्ञता की अभिव्यक्ति का है अपने वीरों के प्रति, अपने शहीदों के प्रति। इसीलिए प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आरंभ होने से पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अब राष्ट्रीय समर स्मारक पर यह समय है जब अमर चक्र में प्रवेश कर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
श्रद्धांजलि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के प्रति और राउस के धुन के साथ संकल्प भी अपने देश के लिए मरने और देश के लिए जीने का। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। राष्ट्रीय समर स्मारक में अमर ज्योति पर वीर शहीदों को नमन करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अमर चक्र से बाहर आगमन हो रहा है। साथ में हैं माननीय रक्षा मंत्री, माननीय रक्षा राज्य मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा सचिव महोदय। आज जब गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहां राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से ही देश भर में एनसीसी के कैडेट्स शहीदों के परिवारों में पहुंचकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय की ओर से ऐसे प्रत्येक परिवार को शौर्य स्मृति चिन्ह अर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से एनसीसी कैडेट्स द्वारा यह आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है। शहीदों को शत शत नमन का यह आयोजन आज से आरंभ होकर 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा और इस दौरान हमारे एनसीसी कैडेट्स देश के 26,466 शहीद परिवारों तक पहुंचकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओर से ऐसे परिवारों को शौर्य स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे ताकि हमारे शहीद परिवार आश्वस्त हो सके कि यह देश उनके साथ है। हम उनका मान करते हैं जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। राष्ट्रीय समर स्मारक के प्रवेश द्वार पर रखी गई डिजिटल आगंतुक पुस्तिका में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समय अपने उद्गार अंकित करते हुए, उनकी भावनाएं, उनके शब्द सदियों तक हमें और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहां होने वाली प्रत्येक गतिविधि का विवरण आकाशवाणी और दूरदर्शन के विशाल नेटवर्क के माध्यम से देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है, जबकि राजपथ के दोनों तरफ उपस्थित अतिथियों और दर्शकों तक ये विवरण पहुंच रहा है। वन आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट की अथक मेहनत और कुशल संचालन में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अभिनव धस्माना और ऑफिसर कमांडिंग पीए सिस्टम लेफ्टिनेंट कर्नल जितेंद्र रेड्डी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विजिटर्स बुक्स में अपने उद्गार अंकित किए और अब वे अपने वाहन की ओर बढ़ते हुए, जहां अपने वाहन में सवार होकर वे सलामी मंच के लिए प्रस्थान करेंगे। इस बीच यहां से मुख्य सलामी स्थल के लिए माननीय रक्षा सचिव, तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा मंत्री महोदय का भी प्रस्थान होगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने वाहन में सवार हो चुके हैं। वाहनों का काफिला मंथर गति से यहां से आगे बढ़ेगा परिक्रमा पथ पर और उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय पहुंचेंगे मुख्य सलामी स्थल की ओर। यह गौरव का क्षण है, यह श्रद्धा का भाव हम सबके रोम रोम में बसा है अपने वीरों के प्रति, अपने शहीदों के प्रति, क्योंकि यह देश सदियों से अपनी पहचान और अपने गौरव को संरक्षित कर सका है तो सिर्फ इसलिए कि इस देश के वीरों ने अपनी शहादत देते हुए, अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए भी हम सबको सुरक्षा के भाव से आश्वस्त किया है और इसीलिए ये